ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम शब्द का त्रैमात्रिक व्याख्यान, 3 मात्राओं को लेकर के व्याख्यान किया गया। जो मंत्र आरंभ में उद्धृत किए उनमें कुछ और शब्द आए हुए हैं मित्रादि, उनका भी व्याख्यान अब आगे करते हैं। जैसे शन्नो मित्रः शं वरुणः इत्यादि मंत्र आया था, तो इस मंत्र में मित्रादि नाम है, मित्रादि शब्द आए हुए हैं, वे भी परमेश्वर के हैं। मित्रादि नाम भी परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। अब यहाँ ये जो वाक्य है स्वामी जी ने रखा है कि हमेशा स्तुति भी हम अपने से श्रेष्ठ की करते हैं, प्रार्थना भी उसी से करते हैं और उपासना भी उसी से करते हैं। माने तीनों जो क्रियाएं हैं उनका लक्ष्य होता है जो चीज हमारे अंदर नहीं है और अन्य के अंदर दिख रही है, और वह वस्तु हमें अपने लिए उपयोगी भी दिख रही है, तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त करने के लिए हम उस व्यक्ति का, उस संस्था का सानिध्य प्राप्त करते हैं जिसके पास की वो है। सामान्य व्यवहार में भी बाजार से हमें कोई वस्तु चाहिए तो दुकानदार की स्तुति हमारे सामने होती है या हम करते हैं कि ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु तो उसके पास बहुत अच्छी मिलेगी। वो जो दुकानदार है वो एक दाम रखता है हमेशा, उसके यहाँ सौदाबाजी नहीं होती और क्वालिटी नंबर 1 की होती है, ये सब स्तुति चलती है उसकी। तदनुकूल फिर हम उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उसके निकट जाते हैं और उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। बस यही घटना ईश्वर के साथ भी घटनी है। यहाँ पर हम ईश्वर का जो गुण कीर्तन करते हैं उससे ईश्वर का कुछ होने जाना वाला नहीं है, वो तो जैसा है वैसा रहेगा, एक रस रहेगा वो तो। पर हमें उससे कुछ लाभ चाहिए जो कि प्रकृति से या वर्तमान जीवन में अन्य साधनों से वो लाभ हमें नहीं मिल पा रहे। और आर्ष ग्रंथ या विद्वान लोग या ऋषि लोग ऐसा संकेत करते हैं कि ये चीजें केवल ईश्वर के पास ही मिल सकती है, जो सुख के साधन है, आनंद के साधन है, मुक्ति के साधन है, जो भी है वो। तो इसलिए हमें उसकी स्तुति माने गुण कीर्तन भी करना अनिवार्य होता है हमारे लिए,
और प्रार्थना भी। जितना सामर्थ्य हमारे अंदर है उतना तो हम परिश्रम करेंगे, और उससे अधिक फिर ईश्वर का सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि उसके बिना भी उपलब्धि नहीं होगी। दुकान पर हम पहुंच गए, किसी वस्तु की भी हमें इच्छा है, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति में जितना हमारा परिश्रम कारण बनता है, दुकानदार का सहयोग भी उससे कम कारण नहीं है। यदि दुकानदार का सहयोग नहीं होगा तो भी वस्तु हमें मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वर का सहयोग भी हमें चाहिए यहाँ पर, और सानिध्य तो चाहिए ही। तो ये तीनों क्रियाएं सर्वत्र आवश्यक हैं। स्थूल से स्थूल वस्तु की प्राप्ति में भी जब आवश्यक हैं, तो वहाँ जो आनंद या मुक्ति आदि चाहिए हमें, तो उसमें भी यही घटना घटती है, इससे अतिरिक्त नहीं है वहां पर। तो इसलिए कहा, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है, अपने से जो श्रेष्ठ होता है। हाँ, इसलिए तो मैंने उदाहरण दुकानदार कर दिया। अब इसको तो कहीं भी घटा लें हम। एक को हमने विद्या की दृष्टि से श्रेष्ठ समझा, तो हम उसके पास जाकर के विद्या लेने का प्रयास करते हैं। एक को हमने बल की दृष्टि से श्रेष्ठ समझा, तो हम उससे बल लेने का प्रयास करते हैं। धन की दृष्टि से समझा, धन लेने का प्रयास करते हैं। ये तो इतना है, ईश्वर के अतिरिक्त जो श्रेष्ठता है वो सातिशय है ना, अतिशय युक्त है। उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। ईश्वर के स्तर पर जो भी वस्तु है वो निरतिशय है, उससे बढ़कर के और कोई नहीं है। ये तो रहता है यहाँ पर। इसलिए तो हम एक दूसरे की उपासना करते हैं। उपासना करते हैं माने एक दूसरे के पास जाते हैं उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, जो वस्तु जिसके पास होती है। ये तो स्वाभाविक है। इन तीनों ही शब्दों को जो है ना, बड़ा कुत्सित सा स्वरूप प्रदान कर दिया है। बीच में एक भक्ति काल आया, भक्ति काल में स्तुति, प्रार्थना, उपासना का बड़ा एक कुत्सित सा, संकुचित सा जो स्वरूप है ना, वो The person you are speaking. इन तीनों का आचरण से कोई लेना देना नहीं है। आज के काल में जो ये तीनों शब्द प्रचलित हैं, आचरण से कोई लेना देना नहीं है, जबकि आचरण के बिना कुछ उपलब्ध नहीं होने वाला है। जो भी हम कर रहे हैं, गुण, कर्म, उपासना का कीर्तन कर रहे हैं हम ईश्वर के का, तो कीर्तन करने में तात्पर्य ये है कि वो सब चीजें हमारे आचरण में आए, तभी हम पात्र बनेंगे। पात्रता जो हमारी बनेगी वो तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। नाम का ठीक है, अपने स्तर पर लाभ हो सकता है, काली नाम जपे जाए, तो उतने काल के लिए जो मनोवृत्ति है हमारी रुकी रह सकती है, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नाम में क्या है, चिंतन नहीं चल रहा है। केवल जो हम नाम जप कर रहे हैं ना, किसी माला को लेकर के या कुछ और कर रहे हैं, उसमें क्या चिंतन नहीं है हमारा, केवल वाणी तक सीमित है वो। जब तक वाणी को चिंतन पे नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, चित्त हमारा इधर उधर विक्षिप्त रहेगा, वो संसार में जाएगा, वो घर गृहस्थी में जाएगा, वो और कार्यों में जाएगा। तो और इसको, चिंतन को आचरण के साथ जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि उसको नहीं जोड़ेंगे तो वो भी अधूरा रहेगा। ये तीनों ही चीजें हमारे आचरण से संबद्ध हैं। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो, है ना। सबसे अधिक, सबसे इसलिए शब्द डाल दिया है यहाँ पर, क्योंकि श्रेष्ठ में जो इष्ठन प्रत्यय हुआ है, जो वहां कहा है व्याकरण में, अतिशायने तमभिष्ठनौ, जो सबसे अच्छा होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं, और जो दो में अच्छा होता है उसको श्रेयान कहते हैं, है ना। प्रशस्त्य से श्रह, है ना, प्रशस्त्य को ही श्र आदेश होकर के इष्ठन और यशन होता है, इसलिए सबसे। और हमारा जो चुनाव होता है किसी भी वस्तु को लेकर के, जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई एक वस्तु लेनी होती है तो 10 दुकानों पर घूमते हैं। प्रयास हमारा ये रहता है सबसे बढ़िया दुकानदार से सबसे बढ़िया वस्तु लेनी है, हमें लेनी है कि वस्तु है,
लेकिन उसके लिए 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं हम। तो हर वस्तु में ऐसी होता है। हम विद्या लेना चाहते हैं तो विद्या में भी ये रहता है कि सबसे बढ़िया कौन है पढ़ाने वाला, सबसे बढ़िया ग्रंथ कौन सा है जिससे विद्या मिल सकती है। तो सर्वत्र हमारी दृष्टि यही रहती है। इसलिए कहा इन्होंने, जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहार। अब देखो यहाँ व्यवहार भी डाल दिया स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि व्यवहार के बिना कुछ नहीं है। जब तक हमारा व्यवहार नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो है ना, गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल ही व्यवहार भी हमारा होना चाहिए। तो उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, अब देखो दूसरा तम प्रत्यय लगा दिया, श्रेष्ठ तम। या दूसरा जो अर्थ है ना वो तम का लिया इन्होंने, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ में भी तम लगा दिया। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है उसको परमेश्वर कहते हैं। तो यहाँ भी अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी हमको, लेकिन सबसे अच्छी चीजें जो मिलेंगी, जो अच्छी है, वहां कुछ गलत हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर है। इसलिए हमें उसी की उपासना करनी चाहिए, अन्यों की ना करके। अन्य साधन तो बनेंगे, आचार्य हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, आदि आदि जो भी हैं, ये सब अनित्य साधन है। कभी भी हम भी इनका साथ छोड़ सकते हैं और ये भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। इनके स्तर पर भी स्खलन हो सकते हैं और हमारे स्तर पर भी स्खलन हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इनके बिना गति भी नहीं है, क्योंकि साधन यही है हमारे वर्तमान में। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ईश्वर होना चाहिए। जब ईश्वर को लक्ष्य बना करके इनको साधन बनाएंगे हम, तब स्खलन होने की संभावना कम होती है। और यदि इन्हीं को सब कुछ मान लेंगे तब निश्चित रूप से पतन होगा, क्योंकि ये तो अधूरे साधन है, ये पूरे साधन ढूंढना है। चाहे कोई ग्रंथ है, चाहे कोई आचार्य है, चाहे कोई मनुष्य, कोई भी हो, उच्च से उच्च भी कोई ना है, सब ऐसे होता है। जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है ना। उसके तुल्य ही नहीं है, कोई ना था पहले, कोई ना है, ना होगा कभी। वो तो बिल्कुल करनी ही होती है। जब तक वो प्राप्त नहीं है हमें, तब तक करते ही हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें ध्यान ईश्वर का रखना है हमें। ये जो इस साधन की जो स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा हूँ ना, ये भी साधन ही है ईश्वर तक पहुंचने का। यदि केवल इसी को मुख्य बना देंगे और ईश्वर को वहां से हटा देंगे तो संसार में हो ही रहा है। हाँ, बस वो हो जाता है वहां पर। लक्ष्य ईश्वर रहना चाहिए। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते समय ध्यान हमारा केवल गाड़ी खरीदने पर नहीं रहता है, अभी तो यात्रा पर रहता है कि किस दृष्टि से इस गाड़ी को लिया जा रहा है। 100 किलोमीटर घूमना है या 15 किलोमीटर, बस उसी दृष्टि से मैं गाड़ी का चयन करता हूँ फिर कि कौन सी गाड़ी मुझे उतनी यात्रा कराने में समर्थ है प्रतिदिन, उसमें माइलेज भी कम हो, आदि आदि जो भी है वो सारी चीजें देखता हूँ मैं। साधनों के चयन में भी हमें ये रखना चाहिए, मैं पैसा कमाता हूँ, व्यापार करना है, कृषि करना है, गृहस्थ बनना, जो कुछ भी है, ये सब साधन है। तो इन साधनों में भी चयन केवल उसका करूं जो उसमें साधक हो। बाधक है तो एकदम त्याग दूं, चाहे वो वर्तमान में कितना भी मूल्यवान है, वो घाटे का ही सौदा होगा निश्चित रूप से, यदि बाधक है वहां पर। और यहाँ संसार में वो मूल्यवान है बहुत ज्यादा, तो वो बाधक, वो घाटे का सौदा है, बहुत बड़े घाटे का सौदा है, क्योंकि मूल से भटका रहा है वो हमें। तो इसलिए कहा जाता है कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो तो हमें दिख जाती हैं, लेकिन जो अनुकूल परिस्थितियां वो नहीं दिखती हैं। और अनुकूल परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक बाधक होती हैं, क्योंकि वो तो हमें अनुकूल दिखती है ना। जो कड़वा भोजन है उसको छोड़ देते हैं कि कड़वा है ये, जो मीठा है और वो खा जाते हैं और वो उससे ज्यादा घातक हो जाता है हमारे लिए। शत्रु है, शत्रु से बच जाते हैं, पता है हमें शत्रु है, ये घातक है, लेकिन जो मित्र के रूप में शत्रु बैठा हुआ है उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो दुकानों पे पत्थर आकर जैसे घर में मांगे हमने पत्थर लगाना है, तो उसकी तो स्तुति भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे जाकर, और प्रार्थना करके उसको ले आएंगे। बिल्कुल। लेकिन मूर्ति के रूप में जो पत्थर है जो मंदिर, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं, उसमें तो कैसे पत्थर को पत्थर ही माने, उसका जिस भी रूप में उपयोग है उसी रूप में उपयोग करें, बस नहीं होगा। मूर्ति जो मंदिरों में, हाँ वही, वो जो स्तुति प्रार्थना
नहीं, यदि किसी महापुरुष की मूर्ति है वो, तब उसके माध्यम से हम केवल इतना है कि इसका जीवन कैसा रहा, इसका आचरण कैसा रहा, जैसे कि चित्र होते हैं ये कागज के, उतने मात्र में उतना उपयोगी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, बस इतने में है। ऐसी पत्थर की भी हो सकती है, लोहे की, सोने की, चांदी की, किसी की भी हो सकती है। इतने मात्र में तो उपयोगी है। यदि महापुरुषों का है, राम का है, कृष्ण का है, या अन्य किसी शिव का है, या जिसका भी है ये, और बाकी तो और कोई उपयोग नहीं बनता। बस 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 ईश्वर का, बस हाँ जी हाँ, बस इतने में उपयोगी। प्रकृति, देखिए ईश्वर के भी दो रूप हैं, उसको भी समझ लेना चाहिए। एक साकार भी है, एक निराकार भी है। प्रकृति उसका साकार रूप है, ये हमें समझाती है। जैसे हमारे दो रूप हैं, एक दृष्ट है, एक अदृष्ट है। ये शरीर हमारा दृष्ट रूप है, और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो हमारे लिए भी अदृष्ट रूप है। इस शरीर के माध्यम से ही हम ईश्वर, उसको आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे न्याय वालों ने कहा है, इस शरीर के अंदर होने वाली जो वो है क्रियाएं हैं, जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान, कहते हैं इस शरीर के अंदर हो नहीं सकते वो, क्योंकि हमने इस शरीर की एक स्थिति देखी है, जब इसको हम शव कहते हैं, तब इसके अंदर सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान कुछ भी होता ही नहीं। और एक स्थिति देखिए जब ये सारी क्रियाएं होती हैं इसमें, तो जिसके होने से ये हो, है ना, और जिसके न होने से न होवे, इसका मतलब एक तत्व और है कोई, वो उसको हम आत्मा कहते हैं। तो इसके इस साकार या जड़ के आधार पर हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ये जो दृष्ट सृष्टि है ना, इसमें वृक्ष को देखें, वृक्ष का अध्ययन करें, उसके अंदर जो एक विचित्रता है ना, एक हमारे प्रयत्नों से अधिक प्रयत्न वहां दिख रहा है, जो कि मेरे सामर्थ्य से बाहर की चीज है। कौन कर रहा है इस बात को? सूर्य के अंदर निरंतर प्रकाश कहाँ से आ रहा है ये? तो ये सब क्या है, जो साकार वस्तुएं हैं, ये इनके आधार पर हम ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। साधन वही ये, इसको देख करके हम दोनों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, ईश्वर को भी और आत्मा को भी, है ना। चला नहीं रही वो तो ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा तो हमेशा रहता है, और एक स्थिति ऐसी है कि रक्त संचार बंद हो गया आपका, श्वासें बंद हो गई आपकी, हिलना डुलना बंद हो गया, तो ईश्वर तो है ना वहां पर अभी भी। तो एक चीज है ना जो गई वहां से, तो आत्मा के कारण से चल रहा था ये सारा का सारा, उसको तो मानना पड़ेगा। तो इस दृष्टि के आधार पर हम अदृष्ट को सोचने का, है ना, इसलिए बिल्कुल साधन है, प्राण भी साधन है, जैसे शरीर साधन है ना, शरीर में प्राण भी है, प्राणों का प्राण। हाँ हाँ हाँ, बस नहीं, देखिए एक होता है जैसे दृष्टि से अदृष्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसे मान लिया और स्थूल रूप से सोचते हैं कि जो पुस्तक हमारे सामने रखी है, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, शब्द है या नहीं है? ये सामने दिख रहा है, स्वीकार कर लिया ना, दर्शन की दृष्टि में शब्द नहीं है। ये जो हमें शब्द की परिभाषा दी जाती है उसमें आंखों का कहीं भी उपयोग नहीं है। श्रोत्रोपलब्धि, कान से जिसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है, प्रयोगेणा विजलिका, वाणी से जिसका प्रकाश होता है, आकाश देश, आकाश में रहने वाला है, उसको शब्द कहते हैं। आंख का कहीं भी काम नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि ये भी शब्द है, जबकि ये शब्द नहीं है। ये तो लकीरें खिंच रही है उल्टी सीधी, आड़ी तिरछी, उनको नाम दे दिया कि हम ये अ है, ये ई है, जबकि वो ना अ है ना वो ई है, उसको नाम दे दिया। अब होता क्या है, इसके माध्यम से साधन ये बन रहा है ना, हम उस अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी वाणी पर है, और वाणी पर जो है वो भी अक्षर नहीं है, ये भी ध्यान रहे। ये व्यावहारिक शब्द की परिभाषा दी गई है, जो कान से उपलब्ध होता है, वाणी से प्रकाशित होता है, आदि आदि। वस्तुतः ये भी शब्द नहीं है
है ना। ये भी ठीक वैसा ही है जैसे कि आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से होती है, हमें आत्मा की स्पष्ट अनुभूति नहीं होती है, शरीर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ध्वनि है ना, इसको हम ध्वनि बोलते हैं, जो वाणी और कान के साथ जिसका संबंध है। ध्वनि क्या है? ये शब्द का शरीर है, ये अनित्य है। जैसे शरीर अनित्य है वैसे ध्वनि भी अनित्य है। शब्द कुछ और है, वो जिसका आत्मा के साथ संबंध है, जिसका परमात्मा के साथ संबंध है। शब्द वह है, वो नित्य है, वो एक है, वो अव्यक्त है, वो अनिर्वचनीय है, वो शब्द का विषय नहीं बन सकता, है ना। वो शब्द का, जैसे अनुभूति शब्द का विषय नहीं बन सकती। कोई भी अनुभूति है वो केवल अनुभूति का ही विषय बनेगी, है ना, शब्द का विषय नहीं बनेगी। वो अनुभूति अनुभूति का ही विषय बनेगी हमेशा। तो ठीक वैसी स्थिति क्या होती है? अब ईश्वर है, अब ईश्वर तो ईश्वर ही है। अब ईश्वर को क्या कहें हम, क्योंकि वो अनुभूति का विषय है। हम क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से या कह लें इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उनके माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः वो ईश्वर नहीं है, ये साधन है सारे के सारे ईश्वर को समझने के लिए। साकार रूप जैसे क्योंकि उसमें अंतर है, क्योंकि साकार रूप जो होगा वो, हाँ मैं समझ गया आपकी बात को कि ये ईश्वर को साकार नहीं कह सकते, वो जड़ होगा, लेकिन उसके माध्यम से हम ईश्वर को समझते हैं। बस इतने मात्रा में ही है उसका, क्योंकि फिर भ्रांति फैल जाती है। हाँ, साकार भी है, निराकार, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। हाँ, आरंभिक के स्तर पर यहाँ हम ईश्वर को देखें। यदि हम केवल प्रकृति को देखेंगे तो ईश्वर को नहीं समझ सकते। केवल प्रकृति को, जैसे भोजन में भोजन को ही देखेंगे, उसमें स्वास्थ्य को नहीं देखते हम। यदि स्वास्थ्य को देखेंगे तो भोजन का चयन हम समझ करके करेंगे वहां पर, और केवल जीवा के स्तर पर करेंगे, है ना। तो भोजन क्या है? स्वास्थ्य है। उसमें कहा हुआ है एक, ये क्या है ना, अलंकारिक भाषा है। जैसे कहा आयुर्वै घृतम, आयुर्वै घृतम, घी क्या है? आयु है। अब घी तो आयु नहीं है, घी आयु का साधन है, लेकिन उसी को हम वो कह देते हैं कि ये साक्षात आयु है, घी ही आयु है, हम कह देते हैं वहां पर। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। रसो वही सा, अब रस तो वो नहीं है, रस एक अलग चीज है। समझा रहे हैं बस, स्वादिष्ट अवस्था है, ऐसा ही हो गया। हाँ, कि पहले ही रस तक तो पहुंचे, पहले ही व्यक्ति रस तक तो पहुंचे, फिर आगे भी बढ़ेगा धीरे धीरे। अब कह देते हैं व्याकरण मुक्ति का साधन है। व्याकरण के जो दार्शनिक विद्वान है उन्होंने कहा इदमाद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान परमणाम इयम सा मोक्षमाणा नाम अजिह्मा राज पद्धति, कि जिनको मुक्ति चाहिए उनके लिए सरल मार्ग क्या है? व्याकरण है। अब व्याकरण से तो किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन व्याकरण पढ़ेगा तो अगला रास्ता तभी खुलेगा वो। ये तो ठीक है, साधन है व्याकरण मुक्ति। हाँ, नहीं साधन है, लेकिन केवल व्याकरण से मुक्ति होने वाली नहीं है। वो तो निश्चित रूप से ये आरंभिक साधन है। व्याकरण एक साधन है। हाँ, सारे साधनों में से एक साधन। ये क्या है ना, चाबी है, द्वार खोलने की चाबी है खाली, लेकिन इसके बिना आगे गति नहीं होने वाली है। बहुत सारे साधन है मुक्ति के, उनमें से एक व्याकरण मुख्य साधन, आरंभिक साधन है, आरंभिक है। तो हमें इसी को पहले मुक्ति का साधन मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल उपासना ही जो है ना वो अंतिम जो है ना वही है। भोजन भी मुक्ति का साधन, हाँ, कपड़े भी मुक्ति का साधन, कपड़े भी मुक्ति का साधन। बस, तो हमें इसको मुख्य मान के चलना पड़ेगा। जब हम मुख्य मान के चलते हैं तभी हम इसमें पूर्ण समर्पण से प्रयास कर पाएंगे। और यदि हम इसकी उपेक्षा कर दें कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, पूरा संसार ही मुक्ति का साधन है। बस सारे हैं उसके अंदर हमें वो दृष्टि मिले, वो दृष्टि साधन के रूप में हम यूज करते हैं। बस उसको साध्य न समझे। हाँ, अभी समस्या क्या हो गई, जब वेदांगों की प्रवृत्ति हुई थी, वेदांग नाम ही है वेद का उपकारक ग्रंथ। आगे चल के क्या होगा, सारे शास्त्रों ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया, वेद से कट गए, वेद से कट गए, वेद से कट गया, व्याकरण स्वतंत्र शास्त्र हो गया, वो स्वतंत्र ग्रंथ बन गए। अब ये महाअपराध हो गया, इनके साथ भी और पढ़ने वालों के साथ भी, लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते हो कभी, अपराध हो गया। वो पैसे वाले पैसे में लगे हुए हैं, क्योंकि पैसा एक साधन है आगे बढ़ने का,
वो उन्होंने पैसे को साध्य समझ लिया। पैसे से भी मुक्ति मिलती है। हाँ। कि आप अच्छी जगह दान करोगे तो मुक्त करेगा। हाँ, अब वहाँ हो गया कि अधिक से अधिक कमा लो, अधिक से अधिक कमा लो। करना क्या है, इसे कोई लेना देना नहीं, बस कमाना है। मेरे बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए भाई? किस लिए होनी चाहिए? तो ये गड़बड़ी वहां से चालू हो गई। तो केंद्र में हम वो लक्ष्य हमारा रहना चाहिए, तब नहीं भटकेंगे हम। तो इसलिए क्या है ना, प्रत्येक घटना के साथ हमें ईश्वर को जोड़ना पड़ेगा। संसार की, जीवन की प्रत्येक घटना के साथ हम ईश्वर को जोड़ें, तब स्खलित नहीं होंगे। बुद्धि भी, अब देखो वहां से चला शब्द, आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। पहली घटना कहाँ घटी? आत्मा के स्तर पर। क्रिया वहां से चल रही, तो शब्द का मूल वहां है, बाकी सब साधन है। बुद्धि है, मन है, जठराग्नि है, वायु है, और करण है, स्थान है ना, ये सब साधन। सभी साधनों के द्वारा वो प्रकट हुआ, आत्मा की क्रिया प्रकट हुई। हाँ, अक्षर वो है, अक्षर वो है जो आत्मा के पास है, आत्मा के पास। उच्चारण माने ध्वनि, उच्चारण माने ध्वनि। जिसको हम बोध कहते हैं, वो बौद्धिक क्रिया है, बुद्धि के स्तर की क्रिया है। वो उससे भी पीछे बैठा हुआ है आत्मा के पास, दोनों के, श्रोता के भी और वक्ता के भी। जो आत्मा के पास वस्तु है उसको हम अक्षर कहेंगे, वो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा के पास केंद्र वही है, हर घटना का केंद्र वही है, हर घटना का केंद्र वही है। वही तो बताना चाहता है ना, बताना कौन चाह रहा है? शब्द के माध्यम से वो प्रकट हो रहा है, वो क्रियाएं का केंद्र वही है। हाँ, तो यहाँ यही कहा कि जब उसके तुल्य कोई नहीं तो उससे अधिक कैसे हो सकता है? अधिक के तो मतलब नहीं बनता कुछ। परमात्मा का ज्ञान ना हो, वेद ज्ञान, तो आत्मा के पास ये शब्द होगा फिर? नहीं, ये सब नैमित्तिक है, सारा का सारा शब्द भी नैमित्तिक है। आप एक बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके साथ वाग व्यवहार ना करें आप, वो बोलना सीखेगा ही नहीं जीवन भर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान का निमित्त तो परमात्मा ही है, अंततः तो वही रहेगा। आत्मा भी इसका मूल केंद्र नहीं है। आत्मा भी मूल केंद्र। दे दिया व्यवहार के लिए। पूरा ज्ञान ईश्वर का है। आत्मा तो नित्य है, उसको प्रकट जो कर रहा है वो इंद्र माध्यम से कर रहा है, लेकिन आत्मा में नित्य है, वो नित्य है, उसका ज्ञान तो है या नहीं उसकी बात है। हाँ, लेकिन आत्मा, वो तो ठीक है, आत्मा के साथ एक तो समस्या ये है कि ये प्रकृति की तरफ बहुत जल्दी लुढ़क जाता है और वहां जाते सब कुछ भूल जाता है। अब हम इस चीज को दो प्रकार से कह सकते हैं। एक कि परमात्मा के सानिध्य से आत्मा को बोध की प्राप्ति हुई। दो, एक मिनट सुन लीजिए पहले। परमात्मा के सानिध्य से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा प्रकार इसको कहने का ये हुआ, आत्मा के सानिध्य से आवरण हट गया, ज्ञान इसके पास ही है। स्वभाव से आत्मा पवित्र है। हाँ, स्वभाव से पवित्र है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन दोष भी उसके पास आए हैं कहीं ना कहीं से, कैसे न कैसे। उसको हम नैमित्तिक कहेंगे, नैमित्तिक है ना। और कब से प्रकृति के साथ बंधा हुआ ये भी किसी को पता नहीं है, कब तक बंधा रहेगा ये भी किसी को पता नहीं है ना। कह देते हैं कि मुक्ति तक बंधा रहेगा, लेकिन मुक्ति के बाद फिर यही लौटेगा। वो क्यों लौटेगा? तो ये भी तो स्वभाव में आ गया ना उसका, ये तो स्वभाव में आ गया, इसके साथ संबंध रहना।
ज्ञान नहीं होता है, लेकिन शब्द के साथ मनुष्य का है आत्मा, वो भी होता है जो ज्ञान से बराबर बचे रहेंगे। इसके बाद वेद का ज्ञान है वो रहता है आत्मा। कौन से मृत्यु के बाद? मतलब जीवन मुक्ति की मृत्यु के बाद या हमारी मृत्यु के बाद? हमारी इस जीवन की जैसे मृत्यु होगी तो ये ज्ञान रहेगा। तो ईश्वर के ज्ञान में तो नित्य रहना है इसको। ईश्वर क्या, क्योंकि ईश्वर नित्य है इसलिए उसके सभी साधन और सब कुछ नित्य है, वहाँ तो हमेशा रहना है। जान लिया वो तो चित्त और मन आदि में सूक्ष्म शरीर में साथ रहेगा। इस ज्ञान का यदि हमने तादात्म्य स्थापित कर लिया है, यदि हम यही पुस्तक खोले और यही बंद कर दिए, व्यवहारिक स्तर पे आ गया वो हमारे। हाँ, यदि व्यवहारिक स्तर पर आ गया तो वहाँ रहना चाहिए। हाँ, व्यवहारिक हमारे उसका एक अंश बन गया है ना, हमारा अवयव बन चुका है, वो तब वो रहेगा। स्वभाव में आ गया। हाँ, स्वभाव में आ गया ना, तो वो रहेगा। तो वही प्रयास हमें करना है बस। एक सामान्य रूप से एक चीज समझ में आती है कि जिस व्यक्ति ने जिस इंद्रिय के विषय को प्रधानता देते हुए जीवन जिया है, उसी इंद्रिय की प्रधानता वाला जीवन उसको अगला मिलेगा। जिस इंद्रिय के विषय को प्रधानता देते हुए, चाहे वो मनुष्य कोटि में रहा है, जिसमें भी योनि में रहा है वो, क्योंकि उसने उसको चाहा है, सीधी सी बात ही है, उसने उस विषय को चाहा है, उसके अनुकूल उसको गाड़ी अगली मिल जाएगी। हमारी परमात्मा वही करता है, वही करेगा। हम करने में स्वतंत्र हो ना, आप करने में आप स्वतंत्र है, कुछ भी करो। इच्छा गलत होगी, परमात्मा हमारी इच्छा करना तो सही गलत हो सकता है। इच्छा करो जो परिणाम फल है उसका ईश्वर ने समझाने के लिए विज्ञान दे दिया है, सही क्या है गलत क्या है, चयन करके उसके अनुकूल आचरण करना ये हमारा कर्तव्य है। गलत करेंगे तो उसके अनुकूल परिणाम मिल जाएगा, सही करेंगे तो उसके अनुकूल परिणाम मिल जाएगा। ये हमारा चयन हमें करना है, ईश्वर चयन नहीं करेगा, चयन हमें करना है। वो साधन उपलब्ध करा दिए उसने, और वो संकेत भी देता है। ऐसा नहीं कि संकेत नहीं देता है कि भी तुम गलत करने जा रहे हो, तुम ठीक करने जा रहे हो, वो संकेत भी देता है। फिर भी करना न करना अपना काम है। वो दंडी ही उसका परिणाम है, फिर दंडी ही उसका फल है। वो जो भी है, माने निकृष्ट योनि में जाना ये भी दंडी है, तो तदनुरूप भी तो फल मिला हमें। परमात्मा ने देख लिया कि ये सारा है कि मैं मार खाऊं, हाँ, तो वो ऐसा ही योनि दे देता है, खा ले, शेर बना दिया, हाँ शेर बना दिया, सीता बना दिया, हाँ भाई वो मना नहीं करता, खा ले भाई, खा ले, उसकी इच्छा है मार खाने की, खाता रहो। और क्या, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वो अपने इच्छा पर बात है सारे। परमात्मा तो न्यायकारी है ना, हाँ, जैसी हमारी इच्छा वैसा फल। हाँ, अब एक विद्वान कह रहे थे कि ये जो हमें योनि है वो सेलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है ना। सेलेक्टेड और अपॉइंटेड में अंतर है। माने इलेक्टेड माने जिसका चयन मैंने नहीं किया है, बल्कि मुझे दी गई है ये, तो नहीं इलेक्टेड ही है। चाहना अलग बात है, चाहने के रूप कर्म आपने किया ना, तो जैसा कर्म किया है उसके अनुकूल आपको मिल गया ये। अपॉइंटेड कहाँ है, ये जबरदस्ती छोड़ दी गई है आपको। यहाँ तक कि माता पिता भी इलेक्टेड है, वो भी इलेक्टेड है, सारा हमारी सारा के साथ इलेक्टेड है। बिना चयन के कैसे मिल जाएगा, फिर तो अन्यायकारी हो जाएगा ईश्वर। हाँ, कि उसने जबरदस्ती दे दिया, मैं तो नहीं चाहता। माता पिता तो
बता सकते हैं कई और माना कि तो मतलब वो सारे इलेक्टेड ही है, खूंखार भी इलेक्टेड है, उनका अपना चैन अपना ही। उसके संबंध में एक ऐसा भाई आ रहा था जो खूंखार है, और एक भाई ऐसा आना था जो अच्छा है। इसको इस रूप में समझ लेना हम, जैसे अब यहाँ विद्यालय है, हम इसको माता की कोख के समान समझ लें। अब उसमें सारे अपने अपने कर्म के अनुसार आ रहे हैं, और उसमें सबकी एक इच्छा निश्चित है कि हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है। हाँ, अच्छा, इतने तो सबका हो गया ना इच्छा, तो एक माता की कोख में प्राप्त हो गए वो। अब ये आवश्यक नहीं है कि सारे ज्ञान प्राप्त कर पाए, कुछ काल के लिए रहेंगे तो अवश्य साथ साथ रहने मात्र से वो बहन भाई हो गए उतने काल के लिए। अब जब कल को कर्म क्षेत्र में जाएंगे, वो कोई जल्दी जा रहा है, कोई देर से जा रहा है, आदि आदि, अब सारे के सारे बहन या भाई जो भी हुए वो यहाँ रहने मात्र से हो गए वो। अब कल को सारे के सारे समान कर्म करेंगे, है ना, उसमें लुटेरे भी बनते हैं, आतंकवादी भी बनते हैं, विद्वान भी बनते हैं, महापुरुष भी बनते हैं, योगी बनते हैं, सभी तरह के बनते हैं। अपने अपने कर्म जैसी जिसने उपलब्धि की वो आगे बढ़ गए आगे वो। मान लिया मेरा एक भाई है छोटा, मेरे माता पिता मेरे इलेक्टेड है यहाँ पे, तो ठीक है ना, ठीक है। फिर माता पिता इलेक्टेड है तो मैं उनके साथ रहूंगा, और माता पिता के थ्रू ही परमात्मा ने एक छोटा भाई दे दिया, वो खूंखार। माता पिता इलेक्टेड है, और माता पिता इलेक्टेड से ही एक इलेक्टेड और आ गया तो मैं साथ ही रहेगा। उन इलेक्टेड से ही तो आया वो, कर चुके हैं, उत्पन्न कर चुके हैं, और भाई आ चुका है। माता पिता इच्छा रही है कि वो ना वो सुनते हैं वो करते नहीं करते हैं। माता पिता की इच्छा भी मेरी लगती है, जब भी तो माता पिता मिलेगा और आगे पहले। अच्छा, आपकी इच्छा थी ये लोग कक्षा में आए? ये अगर वो नहीं, स्थूल से तो हम सूक्ष्म को समझेंगे, स्थूल से तो सूक्ष्म को समझेंगे हम। हमारी वो विषय समझ में नहीं आ रहा हमें, जो भाई बहन वाला है तो वर्तमान से लेकर के तो वहां जा सकते हैं हम। ये आपकी इच्छा थी। अच्छा, तो तीनों की समान प्रवृत्तियां भी रही हैं, तो समय न होते हुए समय निकाला गया, फिर वो तो इसका चयन कर लिया और यात्रा चालू हो गई, हम तीनों के साथ साथ होंगे। आगे क्या करेंगे वो एक अलग बात है, तीनों के तीनों रास्ते अलग भी हो सकते हैं आज के दिन। तो इतने मात्र से हम तीनों भाई बन गए, एक माता की कोख में आकर के बैठ गए, हम तीनों भाई बन गए। उसमें महाभाष्यकार ने एक उदाहरण दिया कि देखो भाई भाई का संबंध कितना होता है। दो व्यापारी थे, अलग अलग स्थान से चलना आरंभ किया उन्होंने, चलते चलते एक रात हो गई, धर्मशाला में रुक गए वो रात को। सुबह उठ करके फिर अपनी अपनी यात्रा चालू कर दी। बस भाई बहन का संबंध इतना ही है, एक कोख में रहना मात्र ही भाई बहन का संबंध है। अलग अलग रास्तों से वो आए थे और अलग अलग यात्राएं फिर चालू कर दी उन्होंने, है ना। तो बहन भाई का संबंध इतना ही है खाली, लेकिन वहां आए क्यों वो? आखिर इसका भी गंतव्य यही था और इसका भी गंतव्य यही था, दोनों चयन तो किया ना वहां पर वो, तो उतने मात्र में हो जाता है वो। सारी क्रियाएं होंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन उतने का जितने काल के लिए उनका संपर्क रहा है उसमें तो निमित्त बनेंगी। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक ही गर्भ से हम लोग उत्पन्न हुए, 3 भाई हुए, मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 वहाँ बैठे हुए हैं, और अगला फिर अपने जीवन से संबंधित भी उतने में जितने में कि उनसे संपर्क हुआ हमारा, बस उसी को देंगे जितने में हम। दूसरे भाई को क्या करना तो नहीं है, तो अपनी जो हमारी क्रिया है वहाँ कहने की होगी। लेकिन उन भाइयों का भी अच्छा है बुरा दोनों प्रभाव को कहीं न कहीं पड़ते हैं। यहाँ पे अपनी हमारे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, मतलब एक व्यक्ति जो क्रियाएं कर रहा है
तो अपने चयन के आधार पर कर रहा है, ये पूछना चाह रहे हो? जो भी सारी क्रियाएं होंगी। हाँ, तो चयन तो वो करता ही है, इच्छा है, इच्छा के अनुकूल वो प्रयत्न करता है वो। ये एक अलग बात है कि वो मिथ्या ज्ञान पूर्वक है कि ज्ञान पूर्वक है, एक अलग बात है। पूर्व जन्म के साथ देखेंगे। नहीं, पूर्व जन्म क्यों, वर्तमान का भी तो परिश्रम है मेरा, वर्तमान का विवेक भी तो काम कर रहा है वहाँ पर। प्राप्त कर लिए, अब आगे की यात्रा चालू हो गई हमारी, इस जन्म की, इस जीवन की यात्रा चालू हो गई, तो इस जन्म के निर्णय हमारे इसमें सहयोगी बनेंगे वर्तमान में। सारे का सारा पूर्व जन्म के आधार पर चलेगा ऐसा नहीं है, तो वर्तमान जीवन की यात्रा मेरी वर्तमान विवेक पर चलेगी, इसके आधार पर अगली यात्रा निश्चित होनी है। विषयों को केंद्र बनाया मैंने तो विषयों की ओर यात्रा चलेगी मेरी, ईश्वर को या मुक्ति को केंद्र बनाया तो उसकी ओर यात्रा चल जाएगी हमारी, वैसे शरीर मिलेंगे, वैसे साधन मिल जाएंगे, सहयोगी वो बनेगा हर जगह। सहयोगी तो क्या कहें उसको, तदनुकूल व्यवस्थाएं वो दे देगा हमें जो चाहते हैं। हाँ, इच्छा और क्रिया में अंतर है। क्रिया का प्रयोग हम शरीर के स्तर पर कर देते हैं, इच्छा हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, केवल चाहने से नहीं मिलेगा, चाहने के अनुकूल क्रिया नहीं। देखो उसमें भी एक चीज और देखना है हमको, चाहना का मतलब चाहना वो है जो हम क्रिया कर रहे हैं। एक तो माने केवल वाचिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर हो गया, लेकिन क्रिया कर रहे हैं उधर, तो उस चाहने से भी जिसके अनुकूल क्रिया की जा रही है ना, उस वो चाहना प्रबल है। मैं चाहता हूँ सात्विक खाना खाना, ठीक है, लेकिन जीवा के लौल्य में जाकर के मैं उनको दूसरे भोग कर रहा हूँ, तो जो सात्विक की इच्छा थी ना, उसकी अपेक्षा ये इच्छा प्रबल है, तभी तो इधर प्रवृत्त हो रहा हूँ मैं। अब मिथ्या ज्ञान के कारण हो रहा है या किस कारण से हो रहा है एक अलग बात है, क्योंकि प्रबल इच्छा की ही क्रिया में परिणति होगी। वाणी के स्तर पर मैं कुछ भी कहता रहा हूँ उससे क्या होता है, और अंदर बैठा बैठा मैं कुछ भी सोचता रहा हूँ उससे केवल क्या होता है। लेकिन जो इच्छा क्रिया के रूप में परिणत हुई है ना, अन्य इच्छाओं की अपेक्षा वो प्रबल है। सीधी सी बात यह है, नहीं तो क्रिया में कैसे आई वो? पहले वाली इच्छा जो केवल इच्छा के स्तर पर थी, उसको क्रिया वाली इच्छा ने दबा दिया ना। आखिर क्रिया नहीं बताती हमारी एक्चुअली इच्छा क्या है हमारी? भले हम वाणी से कुछ भी कहते रहे उससे क्या होता है, प्रदर्शन कुछ भी करते रहे, कपड़े कैसे ही पहनते रहे उससे क्या होता है, लेकिन क्रिया रूप में जो परिणत हुई है ना इच्छा हमारी, वो प्रबल रही है। सीधी सी बात वही है। बाध्य कैसे? दबाव मान लिया ना, दबाव भी मान लिया, वहाँ भी इच्छा काम कर रही है, अपनी इच्छा थी, वहाँ भी इच्छा काम कर रही है। दबाव मानना नहीं तो नहीं मानेगा, चाहे मृत्यु हो जाए। बाकी हाँ, 10 आदमियों पे दबाव डाला, एक ने दबाव माना, 9 ने नहीं माना। और क्या हकीकत राजनीतिक घटना आती है, छोटा ही बच्चा था वो तो 10-12 साल का, 14 साल का, उसको प्रलोभन भी दिए, दबाव भी, मृत्यु का वो भी दिया, सब भय दिए, सब कुछ दिया, नहीं माना। काट दो गर्दन काटनी है, पर मैं मुसलमान नहीं बन सकता, चोटी नहीं कटा सकता हूँ। गुरुकुल से निकलती चोटी कटा देते हैं, उनके सामने तो कोई प्रलोभन भी नहीं है, जब तक कोई भय भी नहीं है वहाँ पर, और गए रुड़ा दी। हाँ, इच्छा ही तो है वहाँ पर। तो केवल प्रलोभन या दबाव किसी काम को नहीं करवा सकता, वहाँ भी हमारी इच्छा रहती है। का कोई है क्या? ये वैसे जो पुरातन उपलब्ध होता है ना, हमारी 2 पहचान होती है, एक होती है योनि वंश से, पितृवंश से, और एक होती है विद्या वंश से। जो पितृवंश से पहचान है उसको हम गोत्र बोल देते हैं, और जो विद्या वंश से पहचान होती है उसको हम बोलते हैं प्रवर। प्रवर है ना, प्रवर, दोनों का उल्लेख गृह सूत्रों में है, श्रौत में भी है। तो किसी व्यक्ति ने कितने गुरुओं से विद्या अध्ययन किया, इसको दिखाने के लिए क्या है ना, पंचशिख माने 5 शिखाओं तक भी थे, जिसने 5 व्यक्तियों से विद्या अध्ययन किया है तो वो उसका परिचय रहा है कि इसने 5 व्यक्तियों से विद्या अध्ययन किया, तो 5 शिखाएं हैं उसकी।
एक है तो एक आचार्य से विद्या अध्ययन किया, दो है तो दो से अध्ययन किया है, इस रूप में पहचान रही है। दूसरा क्या होता है, कुछ चीजें हमारी परिचायक हुआ करती हैं, जैसे वस्त्र हमारे परिचायक हैं, है ना, तो वैसे ही यज्ञोपवीत है, शिखा है, ये विद्या वालों के परिचायक रहे हैं कि इनका जीवन विद्या प्रधान जीवन है, ज्ञान प्रधान जीवन है, उसके परिचायक भी रहे हैं। बाह्य सामाजिक पहचान। हाँ हाँ। और बाह्य प्रतीक जो है ना वो हमारी बहुत रक्षा करते हैं, ये मैंने देखा है। अब हम सामान्य ड्रेस में समाज में चले जाएं, कोट पैंट आदि पहन के अब कुछ भी करें, उल्टा सीधा कुछ भी काम कौन मना कर रहा है, इस वेश को पहन के चले जाए तो स्वयं भी नहीं कर सकते, और दूसरे में कहते हैं अरे ये पहन करके तुम ये काम कर रहे हो। सिर पर चोटी रख रखी है तूने और फिल्म में जा रहा है, खोमचे खा रहा है, तो ये रक्षा कर रहे हैं हमारा। हाँ, हाथ में ओम ध्वज लेकर के हम उल्टा काम करने लगे, किसी को मारने लगे हम तो ये हमारी बहुत सुरक्षा करते हैं बाह्य पहचान जो होती है, बाह्य प्रतीक। हाँ, तो इसलिए कहा धर्म ये बात अंति धर्मो रक्षति रक्षिता है, तस्मात धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो तो विदित। और अधिकतर शिखाओं को कटाते भी इसलिए जिससे कि हमारे साथ टोकाटाकी ना हो, कि हम उल्टा सीधा कुछ भी कर सके जिससे कि पहचान ना पाए। हाँ, ये विद्या वाला है या विद्वान है या ब्राह्मण है, जो भी है वो सब में मिक्स हो जाए, वो भ्रष्टाचार कर, हम भी खुल के भ्रष्टाचार कर सके। हाँ जी, प्रवर। हाँ, प्रवर माने गुरु कितने रहे हैं, किस विद्यावंश से जुड़ा हुआ है, कितने विद्यावंशों से ये जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रकर्षेण व्रियते असौ प्रवर, जिसका हम वर्ण करते हैं वो प्रवर है, तो उसमें आचार्य आदि जो आचार्य वंश जो विद्या वंश है ना उसका परिचय ही रहा है। तो इसलिए प्रतीक अवश्य हमें जो है ना सुरक्षित रखने चाहिए। ब्रह्मरंध्र है, देखो ये तो कुछ जोड़ने पड़ते हैं हमें, जिससे कि किसी प्रकार से रखे तो सही है ना, वो जोड़ने पड़ते हैं कुछ चीजें, वैज्ञानिक व्याख्याएं फिर बाद में हो जाती हैं। बाकी जिनके सिर पर शिखा नहीं है, क्या वो विद्वान नहीं है? अब किसी के क्या बाल उड़ गए यहाँ से, अब वो शिखा रखे तो रखे कहाँ वो, लेकिन विद्वान तो वो भी है, चिंतक वो भी है, विचारक वो भी है, उपासक वो भी है, और सन्यासी है, सन्यासी के सिर पर तो शिखा नहीं है, तो वो भी तो है ना, वो गंभीर आध्यात्मिक है वो। तो जब तक भी वो है क्या कहते हैं एक कर्तव्य क्षेत्र में है, तब तक वो प्रतीकों का सम्मान करे, और करना भी चाहिए, क्योंकि सन्यासी का मतलब होता है अब उसको किसी उसकी मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, वो इतना मर्यादित हो चुका है कि किसी बाह्य मर्यादा की आवश्यकता नहीं है उसको, अब वो चाह करके भी उल्टे कर्म नहीं कर सकता। सन्यासी की वो उच्च स्थिति होती है, हाँ इतनी प्रभुता आ गई है उसके अंदर कि चाह करके उल्टे कर्म नहीं कर सकता। अब ये जो है अपना ब्रह्मचारी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो प्रतीकों की सुरक्षा होनी चाहिए, प्रतीकों की सुरक्षा करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। मर्यादाओं की हमें सुरक्षा करनी होती है पहले, फिर मर्यादाएं हमारी सुरक्षा करती हैं, और ये मर्यादाएं टूट जाती हैं तो उसमें होता है क्या ना, फिर बहुत अनाचार, पापाचार, अत्याचार हुआ करते हैं। इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण है ना, ये दिखाया कि परमेश्वर क्या है, सत्य है, हमेशा सत्याचरण युक्त है, वहां सत्य का लेश भी नहीं है और संभव भी नहीं है कभी, ऐसी वो हमेशा न्याय ही करेगा। हालांकि हमें अपने अल्प सामर्थ्य के स्तर पर न्याय दिख सकता है,
ईश्वर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया, मेरे पुत्र को मार दिया, है ना, मेरी जमीन अपहरण करवा दिया, मेरे मकान में आग लग गई, मैं तो इतना काम अच्छे काम करता था और फिर भी मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा कर दिया। पर पूर्वकृत जो कर्म है, मेरे दुष्कर्म है, उनको मैं भूल जाता हूँ। तो वो अन्याय कभी भी नहीं कर सकता, वो हमेशा न्याय करेगा। तो दया, है ना, सर्व सामर्थ्य। दंड देना भी ईश्वर की दया है। दंड देना भी ईश्वर की दया है। हालांकि हमें क्रूरता दिख सकती है अज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, लेकिन वो भी दया है उसकी। क्योंकि यदि आज दंड नहीं दे, जैसे छोटा बच्चा है तो उसने कोई गलती की, माँ ने थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ लगाना बच्चे के ऊपर दया करना है। क्यों? क्योंकि यदि आज इसको थप्पड़ नहीं लगेगा तो कल को इससे भी बड़ा अपराध करेगा ये, तो इसको और बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा कल को। आज तो माँ ने थप्पड़ मारा है, कल को समाज थप्पड़ मारेगा। अच्छा, समाज भी थप्पड़ ना मारे, वहां से भी बच गया वो, तो कल को जेल में जाएगा ये। अच्छा, जेल भी ना जाए तो कल को फांसी हो जाएगी। तो उस दंड का जो स्तर है वो बढ़ता चला गया। तो छोटे स्तर पर ही उसको दंडित कर दिया जाए तो वो दया होगी, तो बहुत बड़ी दया होगी उसके साथ में। सर्व सामर्थ्य, है ना, सब कुछ करने का सामर्थ्य। और सर्वज्ञत्व आदि, सर्वज्ञ आत्मा भी है या नहीं है पाठक जी? सर्वज्ञ आत्मा, हाँ, परमात्मा तो सर्वज्ञ है ही, आत्मा भी सर्वज्ञ है या नहीं है? हाँ, चलिए घटाते हैं इस बात को भी। इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ है। जैसे आंख है, वो शब्द का ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है नहीं? जिह्वा है, गंध का ग्रहण नहीं कर सकती। नाक है, रस का ग्रहण नहीं कर सकती। और आत्मा सारे रसों का ग्रहण करती है कि नहीं करती है? तो इन इंद्रियों के विषयों के स्तर पर वो सर्वज्ञ हो गया कि नहीं हो गया? बस शरीर के स्तर पर, है ना। त्वचा के विषय को भी वो जानता है, श्रोत्र के विषय को भी वो जानता है, नासिका के विषय को। हाँ जी। अब वो इंद्रिय विकार, इंद्रिय दोष, जैसे हमें, हाँ जी, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं करेगा, नहीं पड़ा तो उतने स्तर पर विकार आ गया ना शरीर के अंदर। तो हाँ, नहीं, आत्मा में तो क्या दोष किया, तो शरीर के स्तर पर दोष रहेगा, इंद्रिय में दोष। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शरीर के स्तर पर, है ना, शरीर के स्तर पर। जैसे मान लिया इस विद्यालय के स्तर पर जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी आपको नहीं है ना। आपको तो केवल कक्षा और 1 घंटे की जानकारी है खाली, इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। जबकि यहाँ के विषय में मैं सर्वज्ञ हूँ, संस्था के विषय में, है ना। ऐसे शरीर के अंदर शरीर के विषयों के प्रति मैं सर्वज्ञ हूँ, इंद्रियों के सापेक्ष, क्योंकि इंद्रियां अपने अपने विषय तक सीमित है। न्याय में ये चर्चा चली है, न्याय में चर्चा चली। हाँ, कर ले, तो उसमें दोष क्या आ रहा है? कैसे? आत्मा भी तो हो सकता है ना, जहाँ जहाँ पे आत्मा जाए वहाँ समझ सकता है। लेकिन सारा इसके पास रहना बड़ा मुश्किल है, वो है नहीं, साधन के नहीं जाने नहीं। सापेक्ष तो इसका अधिक ज्ञान हो सकता है, अन्य के सापेक्ष उसका कम है, इसका अधिक है। लेकिन ईश्वर वाला जो अस्तित्व है ना, वो इसको नहीं मिले, ईश्वर वाला जो सामर्थ्य है वो इसको नहीं मिल पाएगा। बस बस, इसकी कुछ परिस्थितियां, इसकी कुछ विवशताएं हैं, है ना। इसके सामने विषय भी तो खड़े हुए हैं ना, वो इसको नहीं करने देते। वो हमेशा की स्थिति है इसकी ऐसी। जब ये ईश्वर के सानिध्य में भी रहे ना तो भी सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा।
जब हिमालय शरीर को छोड़ देगा, जिसको मुक्ति काल कहते हैं, तो वहां पर भी सर्वज्ञ हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये समझ देगा कि ईश्वर जहाँ नहीं है वहीं से सब कुछ जान के समझ सकता है। आत्मा को स्थानांतर हो तो ईश्वर तो क्या सर्वव्यापक है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर। आत्मा नहीं है, आत्मा का वो अस्तित्व नहीं है। आत्मा तो क्षेत्रीय है, एक क्षेत्र विशेष में रहता है। तो जो क्षेत्र विशेष में रहता है उसके सब कुछ सीमित है, असीमित उसका नहीं हो सकता कुछ। ईश्वर तो हर जगह है, वो तो हर जगह है। उसी में है। अब मुझे तो ये भी पता नहीं मेरे पीछे क्या घट रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पीछे कौन खड़ा है, कौन मेरी बातों को सुन रहा है, अंतर का भी पता नहीं। ये स्थिति है। वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है, इसलिए स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि जो सामर्थ्य उसके पास है ना, वो किसी ना तो जड़ पदार्थ के पास है, जो मूर्तियों में जाते हैं ना, ये मूर्ति ये सर्वज्ञ है ना, उसके पास है ना, किसी जीव के पास है। हम जीव को भी सर्वज्ञ मान के उपासना शुरू कर देते हैं, जैसे राम रहीम की शुरू कर दी, आशाराम की शुरू कर दी, और बहुत सारे हैं वैसे। तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं, है ना, वो सत्य ही रहते हैं वो। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वरी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करे, किसी अन्य की ना करे, उससे भिन्न की कभी न करे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय, अब स्वामी देखो यहाँ पर इनको महाशय माने पूर्वज कह रहे, माने ये शरीरधारी व्यक्ति थे सारे, चाहे ब्रह्मा है विष्णु है जो भी है, वो महाशय कैसे, महान आशयो यस्य स महाशय, महान आशय वाले जो होते हैं वो महाशय होते हैं। अभिप्राय ले लें, विद्वान, हाँ ये विद्वान थे। दैत्य दानवादी निकृष्ट मनुष्य, है ना, निकृष्ट मनुष्य को हम दैत्य दानव कह देते हैं। और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना करी। सभी लोग उसी की करते आए हैं, तो हमें भी उसी की करनी चाहिए, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है ना, उससे भिन्न की ना करें। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा, है ना, इस विषय पर और वहां विचार करेंगे। अब आगे और प्रश्न उठाएंगे स्वामी जी, तो बस करते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै